द जूम और अपने मुख से वो सारी जानकारी हमें दें। थैंक यू। मैं सर को कॉल करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर योगेश सर, कम ऑन द जूम। थैंक यू सर, थैंक यू रवि शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी मूर्ति साहब को मेरा नमस्कार, सरनाम साहब को नमस्कार। नमस्कार, और रवि शर्मा जी, अविनाश जी और संतोष सर, दीप्ति मैम को नमस्कार, सारे के सारे लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो आज हमारे गुड मॉर्निंग सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आज का दिन मतलब हमारे लिए काफी मतलब स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हमें वो सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी, वो सारी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी। इन सारी चीजों को सुन के आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। अभी अगर मैं बात करूं, ये प्रभाव लीडर्स ऑफ इम्पैक्ट लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, और जिसमें ऊपर लिखा हुआ कोर लीडर्स, ये सेशन मुझे याद है मैंने महागुरु जी का अटेंड किया था, मूर्ति साहब का। तो रुड़की में मुझे जाने का मौका मिला, और रुड़की में जाके मैंने उत्तराखंड में ये महागुरु जी का सेशन 2012 में मैंने महागुरु जी का सेशन लिया था। तो साथियों की जब मैं वहाँ लखनऊ से जब गया तो मेरा आने का खर्चा हुआ, मेरा जाने का खर्चा हुआ, और वहाँ पे मतलब होटल में 3 दिन मतलब रुका, 3 दिन का पैसा लगा उसमें। ये सेशन कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये में मुझे पड़ा था 2012 में। लेकिन ये महागुरु जी का आशीर्वाद है, ये स्लाइड और ये सारी चीजें महागुरु जी के द्वारा ही मिली हुई है मेरे को। इस बिजनेस की सबसे एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस बिजनेस में कुछ भी चीज सीक्रेट नहीं है। जो भी आपके सीनियर्स के पास होता है वो बिल्कुल बहुत आसानी से आपको दे देता है, क्योंकि हर बिजनेस में एक चीज देखी जाती है कि किसी भी बिजनेस को आप करने के लिए जाएंगे तो आपका जो सीनियर है वो सब बहुत सारी बातों को हिडन रखता है, बहुत सारी बातों को छुपाता है आपसे। पर लेकिन इस बिजनेस की विशेषता ये है कि जितना अपने सीनियर, आपकी जो सीनियर है, जितनी अपनी टीम को अपनी बातें बताती जाएगी, उतना ही काम उसका आसान होता चला जाता है। तो मैं जरूर चाहूंगा मूर्ति साहब के लिए एक जोरदार तालियां। उन्होंने एक ऐसे सेशन का मतलब ये आह्वान किया था आज से कुछ साल पहले, इसकी वजह से लोगों ने बहुत तरक्की करी है। पर लेकिन ऐसा बताया जाता है कि फ्री में जब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं तो आदमी उन चीजों की वैल्यू नहीं समझता है। जब आदमी पैसा खर्च करके जाता है तो उन बातों की वैल्यू समझता है। तो ये जो भी बातें हैं वो सारा कुछ आपको पता है। जो भी आप जिस सेशन को भी अटेंड करने जाते हैं, या दिशा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं, या आप और भी सेंट्रल लेवल की मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, उन्हीं लीडर्स से आपकी फोन पे बातें होती हैं और उन्हीं लीडर्स को आप टिकट लेके सुनते हैं। पर लेकिन जहाँ पैसा लग जाता है तो वहाँ दिमाग आदमी का लग जाता है, जहाँ पैसा नहीं लगता आदमी का दिमाग नहीं लगता। तो इसी तरीके से इस सेशन को आप बड़ी पीस ऑफ माइंड होकर बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस सेशन में आपको सिर्फ यही चीज बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे आदमी अपने जो है कोर बन के, है ना, कोर बन के अपनी जिंदगी में आदमी कैसे बढ़ सकता है। अगर बात करें कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हमारे फाउंडर लीडर, रॉयल स्टार अचीवर टीम के फाउंडर लीडर्स ने जिसको डिजाइन किया हुआ है, और जो इसमें बातें दी गई हैं उन सारी की सारी अगर मैं बातों की अगर बात करूं तो एक एक बात मतलब इसमें चुन चुन के दी हुई है, और एक एक बात बिल्कुल ऐसे मान लीजिए फिल्टर करके दी हुई है। अगर पानी फिल्टर है तो उसका और ज्यादा फिल्टर क्या होगा, पर लेकिन काफी सारे लोग और फिल्टर पानी को और फिल्टर करना चाहते हैं। कपड़े अगर साफ हैं तो उसे और कितना साफ करोगे आप, कपड़े तो साफ ही हैं। तो साथियों इसी तरीके से महागुरु जी लोगों ने हमें बहुत शानदार ये प्लेटफॉर्म दे दिया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें महागुरु जी ने हमारे बीच में ला के दे दी है। पर लेकिन अब बात यह है कि हम उन बातों को कितना मानेंगे, उन बातों को हम कितना मानेंगे, उन बातों को जितना जल्दी मान लेंगे उतना जल्दी हमारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तो मैं आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं अगेन इस कोर्स सेशन में। और रॉयल स्टार अचीवर टीम हमारी जो है 2021 के अंदर झंडे गाड़ के दिखाएगी महागुरु जी, और ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और अभी तक महागुरु जी जो आपके द्वारा जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनको इस रॉयल स्टार अचीवर टीम ने पूरा किया है। और इन्हीं बातों को लेके लोगों ने ऑडी खरीदी है, और इन्हीं बातों को लेके लोगों ने मर्सिडीज खरीदी है, और इन्हीं बातों को लेके लोगों ने डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन तक लोग पहुंच गए हैं। अगर मैं आज बात करूं क्रिएटिव माइंड की बात करूं, महागुरु जी के स्लाइड्स को लेके बहुत सारे लोगों ने महागुरु जी की स्लाइड्स को लिया, और बहुत सारे लोगों ने उस स्लाइड्स को लेके बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिए तले अंधेरा होता है, दिए तले अंधेरा होता है दोस्तों, जहाँ दीपक जलता वहां अंधेरा होता है। पर मैं साथ ही आपको कहना चाहूंगा कि हम सारे लोग
इन सारी की सारी चीजों को बड़े ध्यानपूर्वक लेने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर ये सारी बातें अगर हमने समझ ली तो हमारे जीवन में बहुत सारी तरक्की होने वाली है। और मैं मागुरु जी सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा सर, परमिशन है सर? बिल्कुल सर, आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, तो जोरदार तालियां। तो साथियों, अभी बातों को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोर बनना और बनाना क्यों जरूरी है कोर। तो ये कुछ बातें मुझे मेरे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमें नेटवर्क में काम करते हुए बहुत सारी बातें मतलब जो है हमें सीनियर से भी सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत सारी बातें हमें अपनी टीम से भी सीखने के लिए मिलती हैं। तो अभी ये सारी बातें हमारे टीम के पास में भी कहाँ से आती है, हमारे सीनियर्स के पास में आती है। जो व्यक्ति लीडर्स के साथ में टच में रहता है उनके पास में सारी बातें आती हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोर बनना हम सभी की सबसे बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता है। यानी ये सबसे बड़ा ग्रेट अचीवमेंट होगा कि अगर आप कोर बन जाते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और ये आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। क्योंकि कोर को डायमंड हैबिट कहा जाता है। कोर को क्या कहा जाता है? डायमंड हैबिट, यानी आदतों का खेल है। अगर आज जो भी आपका जीवन चल रहा है वो आदत की वजह से चल रहा है। और आदत के ऊपर हमारे मागुरु लोग बताते थे कि जो गरीब आदमी होता है वो गरीब आदमी अपनी आदतों का गुलाम होता है और अमीर आदमी की आदतें गुलाम होती हैं। तो डिसाइड करना है आपको कि गरीब आदमी की आदत गुलाम होती है, गरीब आदमी आदतों का गुलाम है और अमीर आदमी की आदतें गुलाम रहती हैं। तो ये डायमंड हैबिट्स है कोर बनना। अगर डायमंड बनना है तो पहले हमें कोर बनना होगा। इस बात को आप ठोक के बैठा लीजिए कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो ये रास्ता सबसे पहले स्टेप है कोर का। कोर मतलब जो है ये मान लीजिए कि आपको एक मतलब जैसे स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की सारी जो क्लासेस आपको अटेंड करनी होंगी। इसी तरीके से जब जाके आप इंटर और इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर पाएंगे। इसी तरीके से कोर के बारे में बताया जाता है। अगर आप कोर बन जाएंगे तो आपका डायमंड बनना निश्चित है। और यहाँ लिखा हुआ है कि कोर हैबिट हमारी कमियों को पहले धीरे धीरे दूर करेगा। जो कोर हैबिट होती है वो हमारी कमियों को धीरे धीरे दूर करता है। और कोर हैबिट्स के बाद फिर लिखा है कि फिर हमारी आदतों में सुधार होगा, फिर हमारे लोगों के ऊपर प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि साथियों यहाँ ऐसा बताया जाता है कि द फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। कई सारे लोग अपनी पुरानी बातें, अपने पुराने संस्कार, अपनी पुरानी सोच को बदल नहीं पाते हैं और कई लीडर्स लोगों पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। उसका कारण होता है कि वो सिस्टम के ट्रैक पे नहीं होते। जो सिस्टम के ट्रैक पे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कि 200% वो लोग प्रभावित कर पाएंगे लोगों को। और जो सिस्टम के ट्रैक पे नहीं है उनके साथ में क्या होता है कि वो सिस्टम तो में जरूर होते हैं पर लेकिन वो लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे होते, लोगों पे प्रभाव नहीं छोड़ के जा पाते हैं। मुझे मागुरु जी लोगों ने बताया कि अगर आपने सिस्टम के साथ रह के काम किया तो ये निश्चित है कि लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें करेंगे। अगर आप अच्छा बोलेंगे जब भी लोग आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, और आप कुछ भी अच्छा नहीं बोल के जाएंगे फिर भी लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो आपने ये डिसाइड करना है योगेश जी कि लोग आपके बारे में कैसी बात करनी चाहिए। तो मेरे पास तो पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी। मैंने मागुरु जी से बताया, पूछा कि साहब कैसी बात होनी चाहिए। तो सर ने बताया कि भाई ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर एक बार आदमी आपको सुन ले तो उसके सपने में आप रात को जरूर आने चाहिए। उसको लगना चाहिए यार क्या गजब का लीडर था। जैसे कोई सी खूबसूरत चीज को आदमी देख लेता है तो उसको नींद नहीं आती है, यार क्या बढ़िया, मतलब जैसे कि कोई आदमी मार्केट में किसी लड़की को देख ले तो रात भर वो सोता नहीं है अगर उसकी शादी नहीं हुई है, क्या कितनी बढ़िया लड़की मैंने देखी। तो इसी तरीके से मागुरु जी ने मुझे बताया कि भाई ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि अगर आदमी आपको एक बार अगर स्टेज से सुन ले तो इतना आप वो प्रभावित हो जाना चाहिए, वो आपकी तरीके से बनना चाहता हो, ऐसा लीडर बनना है, ऐसा प्रभाव लोगों पे छोड़ना। तो मैंने बिल्कुल ठान लिया और फिर यहाँ पे बताया गया फिर शुरू होगी हमारी सफलता और डायमंड की यात्रा। यानी कोर बन के काम चलने वाला नहीं है, कोर बनने के बाद आपकी सफलता और डायमंड की यात्रा आपकी शुरू होगी। उसके बाद साथियों अगर बन जाओ कोर तो मिलेगा मोर, अगर बन जाओ कोर तो मिलेगा मोर। यहाँ लिखा है एक सेब में कितने बीज होते हैं उन्हें गिना जा सकता है, एक सेब में कितने बीज होते हैं उन्हें गिना जा सकता है, पर एक बीज से जो पेड़ उगेगा उस पे कितने फल लगेंगे क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर उन फलों के अंदर के बीज और फिर उनके बीजों के द्वारा मिले
फल और उनके बीज, कोर के गुण को, फल के अंदर बीज के गुण को कहते हैं। साथियों, अगर आप कोर बनते हैं तो आपका बिजनेस विस्फोट तरीके से बढ़ता है। ये विकास और तरक्की का प्राकृतिक है। अगर आपका बिजनेस इसी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या साथियों, अगर इसी तरीके से, जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, एक सेब में बीजों को गिना जा सकता है, सही है, पर लेकिन उससे कितने उस पे एक बीज से जो पेड़ उगेगा और इस पेड़ पे उगने के बाद कितने फल लगेंगे, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल ना, इम्पॉसिबल है कि इस फल पे, इस पेड़ पे कितने फल लगेंगे और उन फलों में कितने बीज रहेंगे, ये इसका भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल। तो साथियों, ये कोर जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिन लीडर्स ने इस बात को समझा है, उन लोगों ने सेम अपने बिजनेस में विस्फोट किया है। कई बार हम एक दूसरे को देख के इस बात का हम एनालाइज करते रहते हैं कि इसका बिजनेस काफी तेज बढ़ गया, हमारा बिजनेस काफी तेज क्यों नहीं बढ़ पाया। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने कोर बनाने पे फोकस नहीं किया। अगर हमने कोर बनाने पे फोकस किया होता तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी एक विस्फोट तरीके से बढ़ गया होता। पर लेकिन साथियों, आज आपको ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि हमें भी बताई गई थी, पर लेकिन हमने इन बातों को थोड़ा देरी से माना तो जरूर है, पर लेकिन थोड़ा देरी से माना है। और उस देरी से मानने की वजह से जो हमारे जीवन के जो अचीवमेंट होने थे वो आज कुछ डबल होते, पर लेकिन उन बातों से मैंने नहीं माना तो हमारा उससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। पर लेकिन साथियों, मैं आप सारे के सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सारी बातों को मानिए, क्योंकि इसको मानने से आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी चांद लगने वाले हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं साथियों, ये हमारी जो सेफ शॉप के लिए मैं चाहूंगा हम सारे लोग जोरदार ताली जरूर बजाएं, क्योंकि शायद अगर सेफ शॉप ना होती तो शायद हम और आप भी ना होते। यानी अगर हम सपनों की बात करें इस दुनिया में, तो कह रहा हम अपने माँ बाप की वजह से आए हैं, पर लेकिन आज अगर हमारी अगर शान शौकत अगर बढ़ पा रही है और अगर हमारी पहचान अगर बन पा रही है, लोग अगर हमें पूरे भारत में अंदर जान पा रहे हैं, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है, सिर्फ सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी, अन्यथा हमें कोई जानने वाला नहीं था। हमारी पहचान सिर्फ इतनी हो सकती थी कि जिस जगह आप पैदा हुए उस जगह लोग आपको जानते, बहुत ज्यादा कोई बड़ी आपकी पहचान ना होती, और जिस जगह आप जिस डिपार्टमेंट पर नौकरी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लोग हो सकता था आपको जान सकते थे, पर लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि आपको पूरे देश के अंदर लोग जानते। पर लेकिन ये कारनामा किसने करके दिखा दिया? ये कारनामा आपकी सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी ने करके दिखाया, और आपके साथ नहीं करके दिखाया, सैकड़ों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ लोगों की कीर्तिमान स्थापित किया। 19 साल से लट घाड़ के आज सेफ शॉप काम कर रही है, डंके की चोट पे काम कर रही है, बहुत सारी कंपनियों का रोल मॉडल बन चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, भारत के अंदर हमारी सेफ शॉप। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं कि आज हमारे डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्टर्स नहीं है साथियों, वो एक दिव्य शक्तियां हैं। वो 5 ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो मतलब आज इस लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना वायरस के दरमियान, कोविड-19 के अंदर वो लोग ग्राउंड में आके काम कर रहे हैं। ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि अच्छे और बुरे आदमी की परख कब होती है? बुरे समय पर ही होती है। जब जिंदगी में बुरा समय आता है जब ही आदमी की परख होती है। तो साथियों, जो आज हमारे पहले के समय, मुझे याद है कि मैंने कभी डायरेक्टर्स को नहीं देखा था, मैंने कभी डायरेक्टर्स की कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, कई सालों तक, डायमंड बढ़ने तक मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर से कभी मिला भी जाता है। तो लेकिन इस लॉकडाउन के चलते रहते, इस कोरोना के चलते रहते, आज लगातार एवरीडे हमें डायरेक्टर्स के दर्शन करने के लिए मिलते हैं जूम के पैनल के माध्यम से। साथियों, आज पूरी तरीके से हमारी कंपनी डिजिटल हो चुकी है, बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हमारी कंपनी ने किया है। लगातार जो मार्केट में आने वाले चैलेंज होते हैं उनको हमारी कंपनी लगातार ध्यान में रखती है और अपने पूरे के पूरे लोगों का ख्याल रखती है, और डे बाय डे लगातार कुछ ना कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करती है। तो अगेन सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे कि हम ऐसे सुरक्षित हाथों में हैं कि हमारे जीवन को कोई भी आदमी दिशाहीन नहीं कर सकता, क्योंकि हमें डायरेक्शन देने वाले वो लोग हैं, वर्ल्ड क्लास लोग हैं हमारे पास। और उसके बाद साथियों, अगर हम बात करें सेफ शॉप हैप्पीनेस, मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई सेफ शॉप में आके आदमी खुश रह सकता है। और ये मुझे बताया था कि अगर आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आज आप अपना फोटो खिंचा लो और फिर आप अपना 1 साल के बाद फोटो खिंचाना, तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है। जब हम इस बिजनेस में आए थे चुसे हुए आम की तरीके से थे,
चेहरे पे 12 बजे हुए थे, ऐसा लगता था कि कब निकल जाएंगे इस दुनिया से, ऐसे कुपोषण का शिकार होता है आदमी, ऐसा था मैं। लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद मैंने देखा है कि लोग काम करते करते उनकी उम्र जो है बढ़ती चली जाती है। लोग जो है 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, उनके जो है चेहरे पे मालूम पड़ जाता है इसकी उम्र कितनी होती चली जाती है। पर लेकिन आप देख सकते हैं हमारे गुरुजी डीवीआर मूर्ति साहब को, डीवीआर मूर्ति साहब को मैं देख रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी में मैंने इनको देखा, जब मैं इनसे मिला था तो इनकी उम्र काफी ज्यादा लगती थी, पर लेकिन अभी तो आप देख लीजिए मेरा चेहरा और सर का चेहरा एक जैसा दिखाई दे रहा है, पर लेकिन सर मेरे से कम 2 गुना एज में ज्यादा है। तो साथियों ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ताकत है कि लोग कहते हैं दवाइयों से मतलब जो है जवानी वापस आती है, लोग कहते हैं अच्छी खाने से जो है जवानी वापस आती है, पर लेकिन साथियों ऐसा हमारे माँ गुरु बताते थे कि चिंता चिता से बढ़ के, चिंता चिता से बढ़ के है। जब आदमी का अगर पूरी जिंदगी में अगर उसको चिंता ही नहीं होगी तो उसके चेहरे पे ना झुर्रियां आएंगी, ना उसके चेहरे पे बुढ़ापा दिखाई देगा। और माँ गुरु जी बताते थे कि घोड़े को अगर टाइम से खाना मिलता रहे तो वो कभी बूढ़ा दिखाई नहीं दे सकता। और इसी तरीके से साथियों इंसान के लिए बताया गया कि अगर उसके पास चिंताएं ना हो तो वो कभी बूढ़ा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे चिंताएं तो छोड़ दो, यहाँ तो इतनी खुशी मिलती है, हर हफ्ते चेक, हर हफ्ते चेक, हर हफ्ते चेक। अरे महीने में 4 बार चेक आता है, 4 बार चेहरे पे स्माइल आती है। किसी नौकरी में होते तो एक ही बार मतलब जो है, जैसे कि अविनाश साहब बताते हैं कि नौकरी में क्या क्या करना पड़ता है आदमी को, पर लेकिन इस सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में आप खुश रहते हैं। इस बिजनेस की ताकत है क्योंकि दुनिया में खुश रहने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, पर लेकिन दुनिया में इकलौती एक ऐसी कंपनी बनी है जो आदमी को कितनी भी टेंशन में उसे खुश रख सकती है। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है दिस इज द पावर ऑफ द सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है कि आदमी कितने भी दर्द में क्यों ना हो, यह अपॉर्चुनिटी उसको बिल्कुल उसकी जिंदगी में चांद चांद लगाती है। उसका कारण है कि जब आदमी को यह बात समझ में आती है कि मेरा जीवन बदल जाएगा, यहाँ से आज मैं साइकिल से चल रहा हूँ, आज मैं आने वाले समय में कार में आ जाऊंगा, आज मेरे पास हजारों रुपए की इनकम है, पर लेकिन लाखों रुपए की इनकम आ जाएगी, क्योंकि साथियों उम्मीद पे दुनिया कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि सारी चीजें संभावनाओं पे चलती है। पर लेकिन अगर मैं बात करूं ये हैप्पीनेस आप सेफ्स ऑफ के अंदर लेंगे, पर लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस इज द इन नेटवर्क, टुडे ट्रेंड इज द ई कॉमर्स मार्केटिंग। साथियों हम सारे लोगों को बड़ा गर्व होगा, कई बार हमें इस अपॉर्चुनिटी को करते वक्त ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन साथियों ये पूरा का पूरा हमारी सरकार भी इस चीज का लोहा मान चुकी है कि आने वाला समय अगर होगा तो ई कॉमर्स मार्केटिंग का होगा। ये लोहा मान चुकी है, इस बात को हमारी जो सरकार भी मान चुकी है। जगह जगह हमारी सरकार अपना फोटो आप देखते हैं अखबार की कटिंग्स में लगातार ये नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लगातार दिया जा रहा है। तो साथियों हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे, सही ट्रैक पे हैं, तो हमारी खुशी को कोई छीनने की औकात किसी के अंदर नहीं है। हमारी खुशी हमेशा ऐसी बरकरार रहेगी। और लोगों को टेंशन होगी यार, अभी लोगों को टेंशन है अभी कि यार लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इनके चेहरे पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। लोग टेंशन है हमें देख देख के कि यार जिनका तो काम, लोग हमसे पूछ रहे हैं आपको काम चल रहा है, मैंने काम चल नहीं रहा भैया, दौड़ रहा है हमारा काम, क्योंकि हम तो पहले से ऑनलाइन थे, हम तो पहले से डिजिटल थे, लेकिन सोचना उनको पड़ रहा है जो आज डिजिटल होने की सोच रहे हैं। तो साथियों हम बहुत अपने आप पे गर्व करें और प्राउड महसूस करें कि हमने सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को सुन लिया, और उससे भी बड़ी चीज सही अपॉर्चुनिटी को चुनने के बाद सही आदर्श लोग, सही मेंटर्स लोगों को चुन लिया। तो हमारे ऑल मेंटर्स के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे कि जो उन्होंने हमें एक ऐसी, हमें पता ही नहीं चला कि भाई कब लॉकडाउन हुआ था, कब कोरोना आया था, मालूम ही नहीं, हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा दिन मतलब मीटिंग करके निकल जाता है। पहले हम विजिट कर रहे थे, आने जाने में समय लगता था, पर लेकिन आज का जो शेड्यूल है, मुझे आज के शेड्यूल को मैं देखता हूँ तो आज हम इतने बिजी हैं, शायद पहले मीटिंग करते थे उतने बिजी नहीं रहते थे जितना आज के टाइम में हम बिजी रहते हैं। और बिजी के ऊपर एक कहावत है कि बी बिजी बी हैप्पी, बी बिजी बी हैप्पी, व्यस्त रहो मस्त रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, व्यस्त रहना जरूरी है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। और साथियों यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ 3R2 टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कुछ जगह कैसे कैसे लोग पैसा कमाते हैं, कैसे कैसे लोगों को जिंदगी में पैसा बनता है। तो मार्केटिंग नेटवर्क होता है, प्रोडक्शन नेटवर्क होता है, यानी कुछ जो माल को बनाती हैं, और कुछ एडवर्टाइजमेंट करके लोग पैसा बनाते हैं, जैसे विज्ञापन वगैरह कर लिया और पैसा बना लिया, सेल्स करके पैसा कमा रहे हैं।
कुछ ट्रांसपोर्टेशन करके जो लोग पैसा कमाते हैं। पर लेकिन साथियों हम लोग लकी हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, खाली सिर्फ हमें कोर बनना है। क्या करना है? कोर बनना है हमें, और बाकी सारा कुछ बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। और हमें इसमें किसी भी तरीके से, किसी भी आप बिजनेस को करने के लिए जाएंगे, आपको शायद आपके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बिल्कुल लो कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक अच्छी जगह पे बैठाला जाएगा। पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द ई कॉमर्स और शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि सिर्फ आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप अपने हैबिट्स को चेंज कर सकें और आप अपने आप को कोर बना सकें। तो साथियों हम सही ट्रैक पे हैं, सही अपॉर्चुनिटी में है, तो हमें अब इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री का बिजनेसमैन बनने का मौका है। अगर मैं बात करूं कि आज हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का आज समय मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं तो उनके पास उनकी जिंदगी में बहुत लिमिटेड टाइम था, बहुत लिमिटेड। एक छोटी सी उनकी जिंदगी थी, छोटे से उनके सपने थे और छोटी सी वो नौकरी किया करते थे, देश में सैनिक हुआ करते थे आर्मी के। पर लेकिन आज उनके साथ में अगर हम देखें तो उनके जीवन में 24 घंटे मिले हुए थे। पर लेकिन आज उनके साथ में अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 लाख से ज्यादा का नेटवर्क उनका हो रहा है। 40 लाख से ज्यादा उनका नेटवर्क हो रहा है। और 40 लाख नेटवर्क में से भी अगर आप सोच के देखिए कि अगर उसका 20% भी कर लेंगे, अगर 20% भी काम कर रहे होंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लाखों घंटे डेली उनके लिए काम हो रहा है। ये क्या है कि एक बहुत बड़ी बात है, कि एक चैलेंज करने वाली बात है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को भी एक आदमी कैसे जीरो से खास बन सकता है। फिर वो किसकी वजह से बना? सिर्फ शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से बना। वो किसकी वजह से हुआ? सिर्फ कोर बनने की वजह से। अगर वो कोर ना बनते तो ये होना बहुत मुश्किल। अगर वो कोर ना बनते तो ये इतनी बड़ी कैपिंग और इतनी बड़ी शख्सियत बनना बहुत मुश्किल था। तो साथियों हम बहुत लकी हैं कि हमें जीरो इन्वेस्टमेंट पे हमें ये काम करने का मौका मिला। और शेप्सऑफ आपको यही अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो यहाँ पे आपको कोई टाइम बाउंड नहीं कर रही है। शेप्सऑफ भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको ये नहीं कह रही है कि आप यहाँ पे लाखों रुपए का प्रोडक्ट खरीद लीजिए। शेप्सऑफ ये कहती है जो आपकी इच्छा है, जो आपकी श्रद्धा है। क्योंकि शेप्सऑफ ने हमें सिखाया है, क्योंकि ये कहानी मुझे याद है शेप्सऑफ में मुझे मागुरी लोगों के माध्यम से मिली थी, कि एक आदमी दो तरीके से बिजनेस करता है। एक पहला तरीका होता है कि आप सुबह मॉर्निंग में अपने बच्चों के लिए आप ब्रेड लेने के लिए गए किसी दुकान पे, और किसी ब्रेड वाले से ब्रेड लेने गए थे, तो उस व्यक्ति ने बता दिया कि भैया ये ब्रेड मत खरीदिए, ये तो कल रात की ब्रेड है, और आप इसके बदले ना बिस्किट वगैरह ले जाइए। और वो व्यक्ति मतलब बिस्किट लेके आ गया और अपनी पत्नी से आके चर्चा करेगा कि भाई मैं फलाने के पास गया, शॉपकीपर के पास, इतना अच्छा आदमी था कि उसने बताया कि ये ब्रेड अच्छी नहीं है, आप ना बिस्किट ले जाइए। तो बहुत अच्छा आदमी है। और ये बात सुन के उसकी पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगेगा, और उसकी पत्नी भी 4-6 लेडीजों से बात करेगी कि ये फलाने दुकानदार कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमारे जो है गलत चीजें कभी नहीं दे सकती। तो उसका मतलब उसके व्यवहार की वजह से और उसके इंटेंशन की वजह से उसका पॉजिटिव प्रचार चल रहा है, और वो 4 लेडीज और लोगों को बताएंगी। इसी तरीके से काफी सारी उसका जो है बिना सोचे समझे उसका बिजनेस बढ़ रहा होगा, और उसको पता भी नहीं होगा कि उसके व्यवहार की वजह से इतना बड़ा बिजनेस बढ़ गया। पर लेकिन इसी तरीके से जिस व्यक्ति को ये बात बताई गई कि ये रात की ब्रेड है, वो तो उसका परमानेंट कस्टमर हो ही गया। पर लेकिन अगर हम इसी चीज को दूसरे पहलू में देखें, अभी सीजन चल रहा है आम का, बहुत सारे लोग आम पसंद है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, इंग्लैंड का भी आदमी आ जाए उसको भी आम पसंद होता है। अगर मान के देखिए कि अगर आप मार्केट में गए और आपने आम की जो है अपने हाथ से आम छांटे थे, और गलती से क्या हुआ कि उस आम वाले ने चालाकी से 2-4 आम बेकार डाल दिए, खराब आम डाल दिए बेचने के लिए। और आप जैसे घर लेके पहुंचे, घर लेके आपकी मैडम ने आम धुले, तो देखा तो उसमें तो 4-5 सड़े हुए आम पड़े हुए हैं। तो अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि मतलब जो है जो भाई साहब लेके आए थे वो भी तमाम मतलब उल्टी सीधी बातें करेंगे उस दुकानदार के बारे में, बहुत बेकार आदमी, मैं अभी जाता हूँ, मैं इससे कभी सामान नहीं लूंगा, इतना ऐसा मेरे साथ धोखा किया। उसकी पत्नी भी मतलब जो इसी तरीके से बातचीत कर रही होगी, और उसके बारे में जो प्रचार चल रहा होगा वो नेगेटिव चल रहा होगा।
तो दोनों ही दुकानदारों में एक अंतर रहा। पहले दुकानदार ने अपना फायदा नहीं देखा, कस्टमर का फायदा देखा, और दूसरे दुकानदार ने क्या देखा कि अपना फायदा देखा और कस्टमर का नुकसान देखा। साथियों, मैं सेफ शॉप का कृतज्ञ हूं कि सेफ शॉप और हमारे लीडर्स ने कभी हमें किसी को ऐसी बातें नहीं सिखाई हैं, सिर्फ हमें ये बताया है कि एथिकली हमें धंधा करना है और किसी का दिल दुखा के 1 रुपया नहीं कमाना है। ये हमारी सेफ शॉप और हमारे जो है गुरु लोगों ने सिखाई है। तो ऐसी जो है हम जो है कंपनी और ऐसे गुरु लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल एथिकल बात सिखाई। लेकिन साथियों, इसी प्रकार से ये ई कॉमर्स नेटवर्क मार्केटिंग है कि जो एथिकली काम करेगा, जो अपने आप को बदल के काम करेगा, वो बब्बर शेर की तरीके से रहेगा। वो किसी भी शहर में पहुंच जाए और जहां भी वो पंजा मारेगा वहां से वो क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा काम स्टार्ट करेगा। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि गलत तरीका और गलत व्यवहार आपके जीवन में क्या असर पैदा करता है। कई बार ऐसा लगता है कि गलत चीजों से फायदा तो हो जाता है, पर लेकिन बहुत लंबा फायदा नहीं होता। तो इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ हमें जो है जीरो इन्वेस्टमेंट पे हमें ये प्रमोशन करने का ये अपॉर्चुनिटी मौका दे रही है। उसके अलावा हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग के स्कोप की बात करें, टर्नओवर की बात करें, तो यहाँ पे एक सर्वे दिया गया है। यहाँ पे ये सर्वे दिया गया है कि जैसे कि यूएस है, यूएस के अंदर 32 करोड़ की जो आबादी है, लेकिन वहां पे आप टर्नओवर देख लीजिए कि 2 करोड़ 12,550 रुपए का टर्नओवर है। और चाइना के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, आप टर्नओवर देख सकते हैं। जापान में 12 करोड़ की है, आप टर्नओवर देख सकते हैं। और कोरिया में 5 करोड़ की आबादी है और आप टर्नओवर देख सकते हैं। और लेकिन लास्ट में हम आ जाते हैं अपनी इंडिया, क्योंकि इंडिया इज द बेस्ट। मैं भी बहुत सारी कंट्री घुमा हूँ, पर लेकिन उन सारी कंट्रियों में घूमने के बाद मुझे मतलब वहां पे ज्यादा दिन होने के बाद मुझे इंडिया की याद आई जाती है, चाहे वो खाना पीना हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि जो जमीन होती है, हमारी सरजमीन होती है, उससे प्यारी कोई जगह नहीं है। और आपने गाना भी सुना है कि आई लव माई इंडिया। इंडिया मतलब एक ऐसी जगह है कि यहाँ सारे लोगों को एक बराबर समझा जाता है, चाहे वो किसी भी मतलब जो कैसी भी परिस्थिति में हमारे इंडिया के अंदर सभी जगह विदेशी लोगों को भी अपना लिया जाता है। कोई भी आदमी हमारे देश में आकर रह सकता है। तो ये इंडिया की मिट्टी की खासियत है। तो यहाँ 132 करोड़ की आबादी है, यहाँ 132 करोड़ की आबादी है, पर लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 132 करोड़ की आबादी में ये सर्वे है कि 7,800 करोड़ का बिजनेस हुआ अभी तक। ये एक सर्वे है कि 7,800 करोड़ का बिजनेस हुआ। पर लेकिन आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग यानी ई कॉमर्स का क्या ब्राइट फ्यूचर है कि 2014 के अंदर 7,500 करोड़ का बिजनेस हुआ, और उसके बाद 2015 में ये 8,000 करोड़ का बिजनेस हुआ, और 2019 में ये 13,000 करोड़ का बिजनेस हुआ। पर लेकिन साथियों, हम सो लकी कि 2025 के अंदर ये बिजनेस सीधे मतलब रॉकेट के तरीके से पहुंच रहा है। 64,500 करोड़ का ये बिजनेस हो रहा है। और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये संस्थाएं आपको बता रही है, सर्वे बता रही है, अथॉरिटी बता रही है कि ऐसा तो होगा इंडिया के अंदर। और साथियों, हमें तो इस बात को सोच के हमें नींद नहीं आती है कि हम आने वाले समय में मतलब करोड़पति बनने वाले हैं। ये सारी चीज सोच के मैंने तो अपनी प्लानिंग भी कर चुका हूँ। मैंने मागुरु जी लोगों को बताया था कि 2025 के अंदर मागुरु जी विदेश में मकान में खरीद के दिखाऊंगा, विदेश में मेरा घर होगा, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी की ताकत है। क्योंकि अब इतना सारा पैसा आएगा तो मतलब हम विदेश में भी अपना एक फार्म हाउस बना पाएंगे और विदेश में भी अपनी जो है सपनों का अपना घर बना पाएंगे। तो साथियों, ये हमें बिल्कुल हमारा ब्राइट फ्यूचर है। उसके अलावा साथियों, यहाँ पे लिखा है कि फोकस, डिसाइड एंड एक्शन। ये बात तो अब तय हो गई कि यहाँ फ्यूचर बनेगा, ये बात तो तय हो गई कि यहाँ जिंदगी बदलेगी, और ये बात तय हो चुकी है कि हम सही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। पर लेकिन वो सारी बातें पता होने के बावजूद भी हमारा फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोकस किन चीजों पे है। कई सारे लोगों का फोकस हिलता डुलता रहता है, और जिन लोगों का फोकस हिलता डुलता रहता है वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं लेते। तो अपने फोकस को बैलेंसिंग करके रखना पड़ेगा, साथ के रखना पड़ेगा। अगर एक बार जो फोकस जिस चीज में लगा रहे हैं आप, उसी चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। अगर एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया है तो उसमें क्या क्या फोकस में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजों को करने की जरूरत है। और डिसाइड एक बार कर लेना है, बार बार नहीं करना है। बार बार कुछ लोग होते हैं, बार बार उनको समझाना पड़ता है। अरे एक बार ही तो आपके माँ बाप ने समझाया था कि बेटा आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे आप नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। एक बार ही तो समझाया था उन्होंने।
एक ही बार तो आपको समझ में आया था कि नौकरी करके पैसे कमाए जाते हैं, बार बार किसने समझाया आपको? पर लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में लगातार हमारे एक्टिव अपलायंस हमें लगातार समझाते हैं कि एक बार डिसाइड कर लो जो करना, डू एंड डाई, या करो या मरो, ये वाली सारी चीजें हमारे बार बार हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं। तो एक बार डिसाइड कर लो कि भाई हमें बिल्कुल एक इस 2000 जो सर्वे है 2025 का कि 64,500 करोड़ में बिजनेस होगा, उस बिजनेस में आपका कितना हिस्सा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिसीजन है कि आपका कितना उसमें हिस्सा होगा। तो साथियों इसी तरीके से उसके बाद है एक्शन। सारी चीजें महागुरु जी बताते हैं कि एक हमारी टीम में एक साथी था और वो कहता था कि मैं ये इस बिजनेस को पूरा पक्का का पक्का 100% सेफ्स ऑफ एडवाइजर। तो महागुरु जी पूछते थे कि चलो बहुत बढ़िया है, और आपने आज प्लान दिखाया कि नो सर, कि कल प्लान दिखाया कि नो सर, बहुत बढ़िया, और आप ट्रेनिंग में गए थे कि नो सर, आपने किसी को ट्रेनिंग दी कि नो सर, अरे बहुत बढ़िया, और आपने किताब पढ़ी कि नो सर, कि आपने मतलब जो है किसी से अपलाइन से बात करी कि नो सर, आपने लिस्ट बनाई कि नो सर। तो फिर सर ने पूछा कि आप ये बताइए कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं फुल टाइम करते हैं? तो उसने बताया कि महागुरु जी 100% सेफ्स ऑफ एडवाइजर। तो सर ने ऐसे ही 2-4 दिन उसको चेक किया बंदे को कि चलो भाई बढ़िया है, 100% सेफ्स ऑफ एडवाइजर है। लेकिन फिर साहब ने पूछा तो फिर उसने फिर सारी बातों में नो बोला, और फिर साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ तुम इसे फुल टाइम करते हो या पार्ट टाइम करते हो? तो उसने बताया कि महागुरु जी मैं 100% सेफ्स ऑफ एडवाइजर, नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, ओनली फॉर सेफ्स ऑफ लाइफ, ऐसा डायलॉग भी मार दिया वो। महागुरु जी ने बताया कि फिर यार आप जब कुछ करते नहीं तो सारे दिन घर पे क्या करते हो? तो उसने बताया कि महागुरु जी मैं सारे दिन सोचता रहता हूँ मैं कि मैं कार लूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मेरी टीम बनेगी, मैं अमीर बनूंगा। तो साथियों सोचने से कुछ नहीं होगा, सारी बातें पता होने के बाद में भी अगर कोई काम नहीं करेगा तो ये उसके एक्शन पे डिपेंड करता है कि उसके एक्शन कितने हो रहे हैं। और उसके बाद साथियों हमें एक्शन करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। उसके बाद है साथियों ये कुछ आप देख पा रहे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जैसे महागुरु जी ने काफी सारी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और मैं तो एक ही चीज इस पिक्चर से समझता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी मेरे को भी ज्यादा आती नहीं है, पर लेकिन कुछ बातें मुझे आती हैं, और अंग्रेजी आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, पर लेकिन बातों को फीलिंग को समझना आपको आना चाहिए, भावनाओं को समझना आना चाहिए। तो ये तस्वीर एक चीज दर्शा रही है कि अगर ये तस्वीर ये बता रही है कि अगर अगर ये जो प्लग है अगर इसमें लगेगा तो बल्ब जलेगा, और ये अगर नहीं लगेगा तो ये नहीं जलने वाला। इसी तरीके से साथियों यहाँ पे बताया गया है कि जब जब आप सिस्टम के साथ रहते हैं, जब जब आपकी सक्सेस बढ़ती है, और जब जब आप सिस्टम के साथ नहीं रहते हैं, जब जब क्या हो रहा होता है कि आपकी सक्सेस का जो बल्ब है वो जलता दिखाई नहीं देता। तो यहाँ एक एक्टिव अपलाइन के साथ में रहने की जरूरत है। और काफी सारे लोगों ने तो अभी तक अपना एक्टिव अपलाइन ही नहीं चुना है, उनको यही नहीं समझ में आ पा रहा एक्टिव अपलाइन कौन है। तो साथियों ये आपकी जिंदगी है, आपको समझना है। जैसे कि कुम्हार होता है मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसी तरीके से उसकी मर्जी होती है उस मिट्टी का वो क्या बनाना चाहता है, मटका बनाना चाहता है या सुराही बनाना चाहता है या क्या बनाना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी प्रोसेसिंग एक ही है बनाने की, सेम ही होगा। सेम मिट्टी को भिगोएगा, पीटेगा, और उसको जब तक पीटेगा जब तक वो चिकनी नहीं हो जाती है, फिर उसे चाक पे रखेगा, फिर उसकी मर्जी है वो क्या उसको बनाएगा। इसी तरीके से साथियों की आज मुझे इस बिजनेस में काफी 10 साल हो चुका है। इस 10 सालों के अंदर मैंने अपना एक ही मेंटर चुन रखा है, एक ही मैंने मेंटर अपने चुन रखे हैं। जो पैनल पे आज आप देख पा रहे हैं, चाहे वो नवल साहब की बात हो, चाहे सरनाम साहब की बात हो, चाहे DVR मूर्ति साहब की बात हो, मैंने आज तक किसी आदमी को अपना मेंटर नहीं चुना है। इन्हीं को मैंने अपना मेंटर चुना हुआ है, और इन्हीं से मैं अपनी सारी की सारी चीजों को डिस्कस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि ये 100% एक्टिव अपलाइन है, मेरे एक्टिव अपलाइन है, और इन पे मुझे भरोसा करना चाहिए, इनको मुझे सारी बातें सही तरीके से बतानी चाहिए। तो साथियों हमें मतलब एक ही जो अपलाइन को चुन के हमें जो सारी चीजें करनी चाहिए। तो ये सिस्टम की डेफिनेशन है कि सिस्टम जब भी आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी रफ्तार बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? रफ्तार बढ़ाता है। इसके पीछे एक एग्जाम्पल मुझे बताया गया था कि अगर बंदूक से अगर गोली को निकाल दी जाए, यानी कारतूस को निकाल दिया जाए, और फिर वो कारतूस किसी पे फेंक के मारा जाए, तो उस व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती। कारण क्या है? क्योंकि वो बंदूक और रिवॉल्वर से उस कारतूस को निकाल दिया गया।
और जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा। पर लेकिन उस कारतूस को बंदूक या रिवॉल्वर में डाल दिया और फिर किसी पे दाग दी गई तो मर जाएगा। कारण क्योंकि उसने उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। किसकी रफ्तार बढ़ा दी है? उस कारतूस की रफ्तार बढ़ा दी है। इसी तरीके से इस बिजनेस का भी नियम है कि आप सारे लोग अपने एक एक्टिव अपलाइन के साथ में और अपने सिस्टम के साथ में रहिए, जिससे कि आपकी रफ्तार बढ़ती दिखाई देती है। तो उसके अलावा साथियों हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसे कमाते हैं। जो नया आदमी होता है वो थोड़ा सा पैसे कमाता है। जो नया आदमी इस बिजनेस में आता है वो थोड़े से पैसे कमाते हैं, पर लेकिन कोर जो होते हैं वो अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। तो साथियों ठोक के बैठा लीजिए, कोर बनना बहुत जरूरी है। कोर बन के बड़े फायदे होने वाले हैं। पर लेकिन लीडर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। यानी कोर की ही प्रोसेसिंग है। कोर के बाद ही आप लीडर बनते हैं और लीडर बनने के बाद ही आप डायमंड बनते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने की कोशिश करें। उसके अलावा दोस्तों कोर की पहचान है विश्वास कंपनी के प्रति होना चाहिए। कंपनी के प्रति अटूट विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास कंपनी के प्रति अटूट नहीं है तो इस बिजनेस में लंबा चलना बहुत मुश्किल है। और कोर बनने के बाद में भी काफी सारे लोगों का विश्वास कंपनी के प्रति नहीं हो पाता। तो कोर भी कच्चा नहीं बनना है, कोर एकदम पक्का बनना है। सही है। इंसान 2 तरीके से इस दुनिया को जीते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। सारे लोग नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, पर लेकिन सुधरने का मौका मिलता है तो सबको सुधरना भी चाहिए। तो इसी तरीके से विश्वास कंपनी के प्रति बिल्कुल अटूट होना चाहिए। विश्वास प्रोडक्ट के प्रति। दोस्तों इस हमारी की पूरी अगर हम बात करें, हमारा जो आज धंधा हो चुका है प्रोडक्ट का हो चुका है, तो हमारे प्रोडक्ट पे हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत दम है। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है। अब विश्वास करें नेटवर्क मार्केटिंग पे, ई कॉमर्स पे हम भरोसा करें कि यहाँ हमारा ब्राइट फ्यूचर। कई सारे लोगों को ब्राइट फ्यूचर यहाँ नजर, इतनी सारी बातें जानने के बाद महागुरु जी ने इतनी इसमें बहुत सारी कटिंग लगा के दे दी, उसके बाद में भी लोगों को इसमें ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता। उसके बाद में भी वो चाहते हैं साहब कंपनी में कुछ चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद में भी उनको लगता है साहब प्रोडक्ट और बढ़ जाने चाहिए। उसके बाद में भी उनको लगता है कि साहब उसमें इससे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ नया तरीका होना चाहिए। और विश्वास खुद के प्रति होना चाहिए। उस सारी चीजों पे विश्वास कर लिया पर लेकिन खुद पे नहीं किया उसने। सर आप कर सकते हो, सर मैं नहीं कर सकता, सर आप पे हो पाएगा, सर लेकिन मेरे से नहीं होगा। तो खुद पे भरोसा करना जरूरी है साथियों, क्योंकि जो खुद पे भरोसा करते हैं वही महल बनाते हैं, और जो दूसरे पे भरोसा करते हैं वो दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, दूसरों के महलों में नौकरियां करते हैं। तो खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। विश्वास सीनियर के प्रति। विश्वास सीनियर के प्रति काफी सारे लोग हैं जो कोर भी बन गए, लीडर भी बन गए, पर लेकिन सीनियर के प्रति विश्वास नहीं है उनका। उनको ऐसा लगता है कि ये सीनियर जो भी बातें बताता है अपने फायदे की बताता है, हमारे फायदे की तो कोई बात ही नहीं बताता। पर लेकिन साथियों मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है इस कोर में। ये चीजों को बहुत जरूरी है कि हम अपने सीनियर पे भरोसा करें, क्योंकि आप भी किसी के सीनियर हैं, ये समझना होगा। क्योंकि आप भी किसी के सीनियर, आपको अपने सीनियर पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। और मुझे महागुरु जी लोगों ने बताया था, मेरी भी कुछ ऐसी गलत प्रोग्रामिंग हो रखी थी, लेकिन सर लोगों ने मेरी प्रोग्रामिंग को चेंज कराया है। उसके अलावा मैं साथियों बात करूंगा कि मीटिंग के अनुशासन, ये कोर की मतलब एक बात है। मीटिंग के लिए पाबंद रहना चाहिए। मीटिंग में डायरी पेन जरूर रखें, बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना डालें। साथियों जैसे आज महागुरु जी लोगों की मीटिंग होगी, ग्रेवाल साहब का जो समय मिला है, हमें बिल्कुल समय से आना है, हर कीमत पे समय से आना है, और ये कोर की पहचान है। उसके बाद मीटिंग में डायरी पेन लेके जरूर बैठें। कुछ लोग तो डायरी पेन का पता ही नहीं होता, जैसे बारात में जा रहे हैं, डांस करेंगे वहां पे, उनके पास डायरी नहीं होती, पेन भी नहीं होता। तो डायरी पेन जरूर होनी चाहिए, और बीच में किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना करें। क्योंकि साथियों क्या होता है कि जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है और आप स्क्रीन पे इधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये बाधा डाल रहे हैं। आप लीडर नहीं है, आप गीदड़ है। आप लीडर नहीं है, गीदड़ है। लीडर का अर्थ होता है बिल्कुल एक ही पोजीशन में चुपचाप बैठ जाए। सही है। उसके बाद आती है कि यहाँ पे लिखा है कोर बनने से ही नए सिटी में काम जमा सकते हैं। अगर आपकी टीम में कोर बनेंगे तो वही लोग अपनी नई सिटियों में काम को जमा सकते हैं। और एक ही सिटी में काम करके आज तक कोई डायमंड नहीं बना, ये निश्चित है। कुछ लोगों के लगता है कि मैं एक ही शहर में बैठा रहूंगा और यहीं से अपना पूरा मूवमेंट करता रहूंगा, है ना, नेताजी के तरीके से, और यहीं से सारा कुछ चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सिटियों में काम करने पड़ते हैं, और जिन लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा सिटियों में काम किया है
वो बहुत जल्दी डायमंडशिप को छूते हैं। और कोर बनने से ही कॉन्फिडेंस बनते हैं। क्या बनता है? कॉन्फिडेंस बनता है। जब कॉन्फिडेंस होगा जब भी तो बाहर सिटी में काम करेगा वो। तो कोर बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक एग्जांपल है कि अगर मान के देखिए एक टीम ए है और उसके पास उसकी 200 की टीम हो रखी है, और 200 की टीम हो रखी है और उसके पास 50 स्कोर है, और 50 स्कोर होने पे उसके जो है रिजल्ट जो 7 आते हैं, यानी उसकी जो है पूरे हफ्ते में 7 उसकी ज्वाइनिंग्स आती हैं। और एक टीम बी है जिसकी 1000 की टीम है और उसके पास में कितने स्कोर हैं? 10 स्कोर है उसके मात्र, और उसके रिजल्ट कितने आए हैं वीक में? 7 आए हैं। तो टीम ए वाला बढ़िया है या बी वाला बढ़िया है? टीम ए वाला बढ़िया है। टीम कितनी भी हो आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम चाहे 500 की बन गई हो, चाहे 1000 की बन गई हो, चाहे 5000 की बन गई हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके पास स्कोर कितने हैं, आपका चेक कितना बनता है, इस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है साथियों। तो आप सारे लोगों को अपने कोर पे, कोर ही आपको रिजल्ट देता है। ये अकेले काम करने का नहीं है, ये लोगों के साथ काम करने का है। तो कोर आपको रिजल्ट बढ़ाता है। तो हमें कोर पे अपने रिजल्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों यहाँ लिखा है लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, उसकी पूजा ना करें। क्या ना करें? उसकी पूजा ना करें। लीडर की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको ध्यान से सीखें, ध्यान से देखें और उसका अध्ययन करें, पूजा ना करें। ये यकीन करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। ये यकीन करना है कि आप अपने अपलाइन से भी अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं। इस बात का यकीन करना है आप। और उसके बाद लिखा जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास का होता है वे सेकंड क्लास ही काम करते हैं। सेकंड क्लास का नजरिया कभी नहीं होना चाहिए। अब उस आदमी की तरफ देखो जो आगे बढ़ रहा है, उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह कहता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में यह झलकता है कि यह आदमी प्रोफेशनल है, यह आदमी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अपनी सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे सजिंदा विश्वास से कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो सचमुच महान बन सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप डायमंड बन सकते हैं तो आप सचमुच डायमंड बन सकते हैं। यकीन साथियों अपने ऊपर करने की जरूरत है। उसके अलावा साथियों मैं बात करूंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए, आपको कभी सिस्टम ना छोड़े। मान लीजिए आप दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे हैं, कोई आपके पास बार बार कहता है कि यह ट्रेन दिल्ली नहीं जाएगी। आप उससे कहने से उतर जाते हैं, क्या आप दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं, कतई नहीं। लेकिन यदि आप बहरहाल उस ट्रेन में बैठे रहते हैं तब क्या होगा? आप दिल्ली अवश्य पहुंचे। कई सारे लोग आपको ऐसे ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यदि आपकी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर आता है और रस्सी गिराता है और आप उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं हैं, तो आप उस खतरे से निकलना निश्चित है आपका। आप उस खतरे से अवश्य बाहर निकल आएंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि आप सिस्टम को छोड़ते नहीं हैं तो एक दिन आप डायमंड अवश्य बनेंगे। डायमंड बनने से पहले आपके प्रति रिकमेंडेशन 500 रुपए तो कमा ही रहे हैं, होते हैं। धीरे धीरे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो, यानी धीरे धीरे होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक साथ बहुत सडनली हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए साथियों, एक बुक में दिया था, बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब में एक चीज दी थी। इसमें एक सारांश दिया था, कभी भी नकारात्मक बातें ना सोचे, क्योंकि आपके अंदर की नकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है। आइए आपको मैं ये बात अच्छी तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके दिमाग की विचार की फैक्ट्री में 2 फोरमैन काम करते हैं। 2 फोरमैन काम करते हैं। एक का नाम मिस्टर पराजय है और एक का नाम मिस्टर विजय है। सही है? तो अगर इन फोरमैन्स की अगर हम देखें ये क्या क्या काम करते हैं। मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे। मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे। वो आपसे सही साबित करने के लिए कुछ तत्वों और बात कर देंगे और वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म या ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, आज बीमार पड़ सकते हैं, आज आपकी पत्नी बात का बतंगड़ बना सकती है ना। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देंगे कि आज का दिन सच में बहुत बुरा है और आपको दिन सच में बुरा साबित होगा, परंतु खुद से कहें आज कितना बढ़िया दिन है। यह तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाएगा।
यानी मिस्टर पराजय और मिस्टर विजय को सक्रिय और निष्क्रिय करना आपके हाथ में है। साथियों, जहां पे यह हुआ है दोनों फॉर्मूले आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे खुद आजमा के देखें। आज आपको ये आजमा के देखना है। खुद से कहें आज तो बड़ा ही बुरा दिन है, तो मिस्टर हरकत में आ जाएगा। ये सारी चीजों के बाद में अगर हम देखते हैं कि अगर, परंतु खुद से कहें आज कितना बढ़िया दिन, खुद से कहें कि आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाएंगे। और आपके बताते ही आज शानदार मौसम है, खुशगवार माहौल है। आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे, आप उससे निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजर जाता है। आप इन दोनों फॉर्मूलों से जिससे ज्यादा काम देंगे वह उतना ताकतवर बनेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ज्यादा काम देते हैं। पर लेकिन हम ज्यादा काम किसे देते हैं? मिस्टर पराजय को देते हैं। मिस्टर विजय को काम ही नहीं देते हैं। नौकरी पर तो रखा है बेचारे को, काम ही नहीं देता कोई। और अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम देंगे तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा, वो अपनी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग पर ज्यादा कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दिमाग में विचारों का पूरा उत्पाद अपने हाथ में ले लेगा। उसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। तो साथियों, आपको अभी पूरा का पूरा क्या करना होगा कि मिस्टर पराजय को धक्के मार के इस फैक्ट्री से बाहर करना है। मिस्टर पराजय को धक्के मार के और मिस्टर विजय को सैलरी देनी है और उससे कहना है कि तू अपने जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा तेरे को तनख्वाह मिलेगी। तो मिस्टर पराजय को धक्के मार के अपनी फैक्ट्री से गट आउट कर देना है साथियों। उसके अलावा बात आती है पावर 4। ये महागुरु जी ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इच वन कोर टिच वन। ये फॉर्मूला शायद लोगों के लिए कुछ लोगों को लगता है कि ना सर ये प्रैक्टिकल नहीं होता। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मतलब कॉपी किताबों में चल रहा है साहब, प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो भी बात बताई गई है वो एकदम पत्थर की लकीर है। लोगों ने प्रूफ किया है उसको, और उन्हीं लोगों ने प्रूफ किया जिन्होंने माना, और जिन्होंने नहीं माना उनके लिए ये स्लाइड, सबके पास में ये स्लाइड महागुरु जी ने दे रखी है। पर लेकिन कोई भी स्लाइड पे ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि डेली 1 आवर्स पावर ऑफ कोर प्रैक्टिस, यानी 1 घंटे हमें अपनी टीम के अंदर कोर बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर लेकिन इसे हम नहीं कर पा रहे हैं। इसे हमें करना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए। कोर के बहुत सारे फायदे हैं कि रिकॉग्निशन इसकी फास्ट होती है। फर्स्ट कमीशन चेक्स के बारे में इसको बताना चाहिए, लिस्ट बनवानी चाहिए उसकी 10+10 की 30 लोग लिस्ट बनानी चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही एक आदमी के जैसे ही हम 9 प्लान कर देते हैं, उसके बाद 10वां प्लान करवाने का कमिटमेंट हमारा उससे होना चाहिए। लेकिन हम लगातार उसके प्लान करते चले जाते हैं, लगातार वो सिल्वर भी बन जाता है, फिर भी कहता है कि महागुरु जी आप मेरे प्लान करो। पर लेकिन हमें महागुरु जी ने बता दिया कि भैया ऐसा है कि 9 प्लान के बाद सामने वाले से कमिटमेंट ही लेना। और सबसे आखिरी बात है कि भाई यहाँ बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी अप्रोच एंड, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा आदमी। थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं कर पा रहा, ना अपने सीनियर्स के साथ में कर पा रहा है, और खुद ही समझाने में लगा हुआ है, उसको खुद ही सारी चीजों को करने में लगा हुआ है। वो कोर नहीं है, कोर नहीं है वो। साथियों, इस कोर की डेफिनेशन को, इच वन कोर टिच वन फॉर्मूला को अगर आप समझ लेते हैं, इन चीजों को आप कर लेते हैं, तो आपके साथ जीवन में क्या हो सकता है, इस कुछ चीज को आप समझ लीजिए। ये महागुरु जी के द्वारा मुझे मतलब मिला हुआ है। तो इन्होंने साहब ने बताया कि भाई अगर मान के देखिए कि आज से अगर हम कोर बनाने की प्रैक्टिस कर दें, तो आज से अगर हम कोर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो एक कोर मिलके अगर एक कोर भी बनाता है तो आपके पास 2 कोर हो जाएंगे, और 2 कोर मिलके भी अगर 2 कोर भी बनाते हैं तो आपके पास 4 कोर हो जाएंगे। 4 कोर मिलके भी 4 कोर बनाते हैं तो आपके पास 16 हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया है कि 16 कोर भी अगर मिलके 16 कोर, एक कोर की जिम्मेदारी ले ले एक कोर, तो आपके 32 कोर हो जाएंगे। और 32 कोर भी मिलके अगर एक की जिम्मेदारी ले ले तो आपके 64 कोर हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे मतलब जो है महीने में करना चाहते हैं, हफ्ते में करना चाहते हैं, साल में करना चाहते हैं। बहुत से लोग तो साल में करेंगे, उनके साथ में भी होगा, और जो महीने में करना चाहेंगे उनके साथ महीने में हो जाएगा, और जो लोग इसका टारगेट लगा लेंगे उनके साथ उसी टारगेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि भाई राउंड फिगर जो है 60 × 2 सेल्स पर कोर, यानी अगर 2 मतलब जो है 60 कोरों ने अगर 2 सेल भी निकाली तो कितनी आपके जो है देख पा रहे हैं 120 मतलब जो है आपके सेल हो रही है। लेफ्ट सेल्स की अगर बात करें 60 सेल लेफ्ट में हो रही है, 60 सेल राइट में। और इसको महागुरु जी ने बताया कि अगर 60 सेल अगर आपकी एवरी वीक निकलती है तो 120 सेल आपकी निकली तो 60,000 रुपए पर वीक हो गया।
60,000 रुपए पर वीक हो गया, पर लेकिन कोई भी आदमी इस चीज पे गौर नहीं कर पा रहा। हर आदमी ये सोच रहा है कि साहब मेरा साथ क्यों नहीं हो रहा। भैया क्यों इस वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि आपने फॉर्मूला इच वन कोर टिच वन कोर को आज तक अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई नहीं किया है। अगर ये अप्लाई कर लिया जाए और 60,000 रुपए हफ्ते अगर कमा लिए जाए तो साथियों अपने जिंदगी में एक नया मतलब जो है इतिहास लिखा जा सकता है। पर लेकिन इस पे हम मेहनत नहीं कर पा रहे। सारी चीजों पे मेहनत करते हैं, सेल्स निकाले पे मेहनत करते हैं, पर लेकिन इस पे हमारी मेहनत नहीं हो पा रही है। उसके अलावा साथियों यहाँ पे दिया है कि 60 कोर भी 60 अगर जो 60 कोर आपके पास में है अभी, अगर वो जो है अगर 60,000 रुपए भी अगर कमाते हैं आपकी टीम में, अगर 60 कोर है और वो 60,000 रुपए कमाते हैं, 4 वीक के अंदर क्या होगा, आपकी इनकम 2,40,000 रुपए पर मंथ की आपकी इनकम हो सकती है। तो साथियों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इच वन कोर टिच वन कोर को अगर हम जिंदगी में अगर अप्लाई कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जिंदगी में आपकी सारी चीजें हो सकती हैं। पर लेकिन साथियों यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि लीडरशिप क्या कहती है कि सेल्फ मोटिवेशन से चलती है। लीडरशिप कहती है कि सेल्फ मोटिवेशन से चलती है। और ये माइंडसेट की बात है कि कुछ लोगों के माइंडसेट में इच वन कोर टिच वन कोर का फॉर्मूला ही नहीं आ पा रहा है। ये माइंडसेट हमने कर रखा है कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, और डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप सोचते हैं ऐसा होगा नहीं, और अगर आपने सोचा कि ऐसा होगा तो डेफिनेटली ऐसा होगा। गेम प्लान आपका होना चाहिए, कमिटमेंट आपका होना चाहिए, लीडर्स प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपका ध्यान होना चाहिए, लीडर्स इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको होनी चाहिए। ये वेन्यू की बातें हैं, वीकली प्लान प्रेजेंटेशन, वीकली ओरिएंटेशन और पावर ऑफ कोड प्रैक्टिस। अभी वेन्यू नहीं चलता है फिर भी आपको जूम पे काम करना चाहिए, फिर भी आप पे जूम पे ज्यादा से ज्यादा प्लान करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोड प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथियों ये सारी चीजें मागुरु जी आपको बताते हैं, हमें भी मागुरु जी ने बताई और हमने अपनी जिंदगी में मानी। तो साथियों मैं यहीं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू, आप सारे लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच मागुरु जी, थैंक यू। थैंक यू योगेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, एक जोरदार ताली होनी चाहिए गुरुदेव के लिए। मैं सभी पैनल के सभी साथियों से चाहूंगा, योगेश सर ने इतनी गजब की और इतनी बेहतरीन और इतने सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी दी है। कैसी रही? अच्छी? आप उंगलियां से बहुत बढ़िया, अच्छी तो है ही है और ग्रेट तो है ही है, जानकारी तो बहुत अच्छी है ही है, और इसको आप अप्लाई करें, लें और निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में। सर ने इतनी सारी जानकारी इतने गजब और इतने सरल तरीके से दी है, और एक बार जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए, जोरदार। मैं चाहूंगा इसी श्रृंखला में हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो भी हमारे योगेश सर ने, गुरुदेव ने जो भी हमें जानकारी दी है इतने अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंटों को रखा है, तो हमारे सारे सीनियर्स उस पॉइंटों को और रिवाइंड कराएं और अपना कमिटमेंट भी दें कि कितने को तैयार करेंगे। मैं चाहूंगा इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए मिस दीप्ति मैम, एक जोरदार ताली दीप्ति मैम के लिए होनी चाहिए। 2 शब्द और कमिटमेंट। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सारे जितने सारे पैनल पे अभी जुड़े हैं हमारे लीडर्स, सबको नमस्ते, और सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम। और आज का सेशन के बारे में क्या बोलूं, सभी को पता है बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा जबरदस्त रहा। और योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमें और हमारे पूरी टीम को इतनी सारी जानकारी दिया आपने। बहुत ही मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स और स्टोरी के माध्यम से इतने मतलब सब सरल शब्दों में आपने समझाया। बहुत बहुत थैंक यू है। और इस सभी बातों का निचोड़ मुझे एक ही लगता है कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। क्योंकि अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा पाना है, यहाँ पे टारगेट जीतना है, हमको डायमंड बनना है, हमको केपिंग तक पहुंचना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो जैसे मैंने कल भी बताया कि ओस चाटते रहने से हमको प्यास नहीं बुझती। तो यहाँ पे भी अगर हम खुद ही मेहनत करते रहेंगे तो कभी भी यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते हैं कि जब भी प्लान शुरू करते हैं, पैब्लो और ब्रूनो के बारे में बताते हैं, है ना, किस तरह से एक आदमी पूरा मेहनत कर रहा है और किस तरह थोड़ा सा अपने मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके वो पाइपलाइन बना रहा है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं और अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना ही पड़ेगा। अगर हमको ज्यादा, जैसे हमेशा ये कहानी सुनाते हैं कि अगर ज्यादा पेड़ काटना है तो वो कुल्हाड़ी तेज करता था, तो हमें भी यहाँ पे कोर बनना है और बनाते रहना है। और साथ में एक और अच्छी बात यहाँ पे बताया कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है, विचारों का फैक्ट्री है, और वो एक मिस्टर विजय रहते हैं, मिस्टर पराजय रहते हैं। हमारे मूर्ति सर बताते हैं एक सुखी राम रहता है, एक दुखी राम रहता है।
तो हम जिसको जैसा कमांड देते हैं तो वो वही एक्टिव होता है और हमारे साथ वही घटने लगता है। और ये मैंने पढ़ा था, एक बुक है बड़ी सोच की बड़ी जादू, उसमें है ये बात बताया गया है। तो इतना ही बोलना चाहूंगी और हम अभी से ये कमिटमेंट देते हैं कि अभी रोज 1 घंटा निकाल के हम कोर बनाने की जो सेशन चलाएंगे, क्योंकि बिना कोर के ये कामयाबी नहीं मिल सकती, बड़ा टारगेट हम नहीं जीत सकते। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। संतोष सर, आप भी 2 शब्द बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और मैं संतोष बताना यही चाहूंगा कि बहुत ही शानदार का आज का ये सेशन रहा और आज जो है पहला पार्ट था और इसका और दूसरा पार्ट और तीसरा जो है होने वाला है, और भी मजेदार होगा। लेकिन और हम सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को और इनवाइट करें और इस कोर का ट्रेनिंग दें, क्योंकि बताया जाता है कि ये बिजनेस जो है मल्टीप्लिकेशन का होता है और ये बिजनेस जो है हमारा नेटवर्किंग का होता है, यानी कि टीम को बढ़ाने का होता है। और जितना ज्यादा हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज्यादा जो है हमारा ये बिजनेस में हम सक्सेस हो पाएंगे। तो यही एक ही रास्ता है, या हम जो है जिंदगी भर काम करते रहेंगे और बुढ़ापे में अगर डायमंड बनेंगे अगर अकेले मेहनत करते रहेंगे तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी सक्सेस होना है, 1 साल में अगर डायमंड बनना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें कोर बनाने की जरूरत है। और यही चीज है कि हमें इस बिजनेस में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियां और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमें सबसे पहले हमें फोकस करना है, थोड़ा सा टाइम वक्त निकाल के जो है हमें कोर बनाने में और कोर खुद बनने और बनाने में जो है समय देना है। तो दोस्तों बस यही बता के मैं अपना विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और ड्रेसिंग और बहुत ही गजब के चॉकलेटी डायमंड, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा गुरुदेव, हम पैनल में जितने भी लोग हैं, गुरुदेव ने जो भी बात हमें बताई है उसमें 2 शब्द और अपना रखें और कमिटमेंट दें। मिस्टर अविनाश अधिकारी जी। सर थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश साहब। और सुपर ट्रेनिंग महागुरु जी, क्या बोलते हैं नेपाली में, दामी बोलते हैं महागुरु, दामी। yes. कोई भी अल्फाज नहीं है महागुरु जी बताने के लिए। और जैसे आपने बताया बहुत ही बड़ी सीख मिली महागुरु जी, अगर आपके पास में टीम कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए और बी के लिए आपने बताया था महागुरु जी की अगर एक जगह में 500 की टीम है या एक जगह में 1000 की टीम हो, अगर आपके पास में कितने कोर है उसमें मैटर रखती है। क्योंकि महागुरु जी इस टाइप से ज्यादा से ज्यादा कोर बनाएंगे, कमिटमेंट करते हैं महागुरु जी, डेली कोर सेशन चला के डेली, मतलब प्रत्येक टीम आदमी, अभी इसमें आज 500 लोग थे, 500 लोग भी अगर डेली अगर एक एक कोर भी बनाएंगे महागुरु जी, हमारे जो आगाज का जो हमारा जो सपना है इसी टाइप का, मतलब आपकी इस टाइप का आशीर्वाद मिले तो महागुरु जी। और हर कोई आज जो 500 लोग थे इस आज पैनल में, अगर एक एक कोर भी अगर आज से तैयार करना शुरू करें तो दोस्तों ये कंफर्म है कि जो 2020 और 21 में जो दोस्तों जो 100 डायमंड की महागुरु जी कंफर्म हो जाएगा। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी आपका। और मैं आगे मैं अपने गुरु को आमंत्रित करना चाहूंगा। महागुरु जी आप भी 2 शब्द बताएं कि आज महागुरु जी के माध्यम से जो हमें आज आशीर्वाद मिला है, तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम रवि सर ऑन द पैनल। महागुरु जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और बहुत ही अच्छी बात है, योगेश सर ने एक बात बताई है कि भाई हाँ, इसमें हम लोग पहले से ही ऑनलाइन है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी कोरोना काल है, सर ने पहले ही सारी बातें क्लियर कर दी है कि बहुत सारे लोग की देखिए अभी देखते हैं 2 महीने पहले की बात तो 27.1% नौकरी का दर घट गया लोगों। तो अभी ये इसमें ऑनलाइन होना जरूरी है। और ऐसे काल में भी मैं आपको बताऊं बड़ी खुशी होती है मुझे। आज देहरादून जैसी जगह पर लोगों के घरों में पैसा नहीं आ रहा, लोग परेशान है। और मैं माय डियर फ्रेंड्स बताते बड़ी खुशी होती है और सेफ सबको थैंक्स देता हूँ, ऑफलाइन को थैंक्स देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मकान बन रहा है और सेफ सब पैसा नहीं देता तो मकान कहां से बनता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में भी मकान बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो अभी इसमें जानना जरूरी है और मैं कमिटमेंट करता हूं पैनल के माध्यम से जितने भी 9 लोगों की जो भी टीम बनेगी है ना, 9 और सिल्वर ईगल, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, सबसे मैं पर्सनल बात करूंगा और ईच वन और टीच वन कोर का सेशन चलाने के लिए मैं खुद बात करूंगा और चलाऊंगा और मैं पूरा कमिटमेंट करता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आगे इसको देना चाहता हूं हमारे ग्रेट लीडर, पढ़े लिखे लीडर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, उनसे भी हम 2 शब्द सुने और योगेश सर के बारे में 2 की बात बता करके और इसको मुखागर करें। प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर नवल सर। थैंक यू रवि सर, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। महागुरु जी, दिव्य मूर्ति साहब, सरनाम साहब की जय हो। बहुत बढ़िया, योगेश जी ने बहुत ही सरल शब्दों में ये सारी जानकारी दे दी है कि किस किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग चलती है।
और ज़्यादा ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया है, और आज स्कोप के बारे में भी बता दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है। और इंडिया में वाकई है, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग का, और अगर हम चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार का इतिहास लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं रहती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और या लोगों को जानकारी रहती भी है, कुछ लोगों को जानकारी रहती है तो विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास भी रहता है तो अपने दिमाग में एक पराजय व्यक्ति को एक जगह दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं और उसको सैलरी देते रहते हैं पराजय को। और इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे घर में भी बहुत सारे जो एम्प्लॉय पराजय के नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, और इसलिए हमको पराजय मिलती रहती है। तो योगेश जी ने बता दिया है कि भाई आपको विजय को नौकरी देनी है, और विजय वाले एम्प्लॉय ज़्यादा रखने हैं आपको। अगर वो रहेंगे तो आपके परिवार में विजय होती रहेगी। और अभी 2020 में एक प्रोग्राम भी होने वाला है, विजयी विजय। कोशिश ये करिए है कि एकदम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम इसका बीड़ा उठा लें, आंदोलन बना लें कि भाई ये सारी चीजें हो सकती है, कोर हम बना सकते हैं, कोर बन सकते हैं, तभी ये सारी की चीजें होगी। और जब भी हमारा विजय होगा, और 2021 में रॉयल स्टार अचीवर में 100 डायमंड बनने हैं, तो केवल एक ही मुझे ये पता लगा है, पहले से पता था और योगेश जी ने और भी अवगत करा दिया है। एक ही तरीका है कि भाई रॉयल स्टार अचीवर में अगर 100 डायमंड बनने हैं, 100 डायमंड बनने का एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, केवल कोर बनाना होगा। अगर हम कोर बनाएंगे तो ये सारी चीजें होगी, कोर नहीं बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। और अगेन मैं योगेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगेश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सरल तरीके से ये सारी चीजें बता दी है, और मुझे पूरा विश्वास है और पूरा उम्मीद है कि 2021 में और हमारे 100 डायमंड तो बनेंगे, और पूरा जी जान लगा देंगे कि हम 2021 में 100 डायमंड बना के दिखाएंगे। महागुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। नवल सर को बुला। अभी क्या है कि अभी मैं जो हमारे प्रेरणा के स्रोत, जो कि आज जो भी कुछ हो पा रहा है उनकी वजह से हो पा रहा है। आज इस पैनल की मैं बात करूं, आज मैं बोलने लायक हो पाया हूं तो उनकी वजह से हो पाया हूं दोस्तों। मैं उनको यहाँ पर कॉल करना चाहता हूं, और जब भी मैं कॉल करूं उनको लिए जोरदार तालियां। वेलकम मिस्टर सरनाम साहब की जय हो। सरनाम साहब। आवाज आ रही है? आ रही है।